फ्रेंड गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड आज का टॉपिक है वो है इजराइल जॉब्स के बारे में। फ्रेंड मैं बता दूं कि मैं हूँ सऊदी अरब में और यहाँ का टाइम हो रहा है 9:45। जी हाँ, अभी नाइट का 9:45 टाइम हो रहा है। तो फ्रेंड अगेन एक न्यू रिक्वायरमेंट है इजराइल जॉब्स के बारे में, ठीक है ना, इजराइल जॉब्स के लिए, ठीक है ना, न्यू वैकेंसी है। आपसे बता दूं कि इंडिया की टॉप ऑफिस में रिक्वायरमेंट है। जो रिक्वायरमेंट है आपसे बता दूं कि मतलब 2 डिपार्टमेंट का है। सबसे पहले सिविल डिपार्टमेंट का है, इसके बाद से मैकेनिकल डिपार्टमेंट का भी रिक्वायरमेंट आ चुका है और बहुत से कोई ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। बहुत से हमारे भाई लोग इलेक्ट्रीशियन के लिए कमेंट कर रहे थे, इसके बाद से इसका फोल्डर भाई लोग कमेंट कर रहे थे, यानी कोई डिपार्टमेंट का और कोई ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड आज इसी टॉपिक पे बात होगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, और इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू कब है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नहीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बात करूंगा और इसके बाद पीसीसी के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और मेडिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। क्योंकि बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है कि इसका मेडिकल कैसा होगा, नॉर्मल होगा कि या गमका का मेडिकल होगा, और मेडिकल में क्या क्या चेकअप होगा, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए अभी यहाँ का टाइम हो रहा है 9:46 यानी कि 10 बजने वाला है रात को। और मैं आप लोगों को भी मालूम है कि मैं नाइट में वीडियो तभी शूट करता हूँ जब अर्जेंटली रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि आप लोग का भी कमेंट आता है, ज़्यादा से भाई लोग का कमेंट आ रहा है। अभी देखिए कल एक भाई हमारे कमेंट किए थे, मैं आप लोग का सभी भाई लोग का कमेंट रीड करता हूँ, ठीक है ना, इनके पढ़ता हूँ। तो कमेंट किए थे भाई आप रिक्वायरमेंट तो बहुत अच्छा बताए, लेकिन मैं क्या करूँ, 2 दिन हमको मुंबई जाने में लग जाएगा, क्योंकि मुंबई से हमारा घर जो है वो 2 दिन का रास्ता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना रिक्वायरमेंट जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मालूम चला, अभी तुरंत हमको मालूम चला, ठीक है ना, तो वैसे ही मैं सोचा कि क्यों ना आप लोग से, हमारे जो भी भाई लोग हमसे जुड़े हैं उनको ये रिक्वायरमेंट के बारे में बताया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोग का कमेंट इजराइल जॉब्स के बारे में ही आता है। आपसे बता दूं कि अभी लमसम देख ही रहे थे कि युद्ध चल रहा था, ठीक है ना, इजराइल में वार चल रहा था, इसकी वजह से अभी रिक्वायरमेंट रुका था, ठीक है ना, लेकिन अभी फिर अगेन नया रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, चाहे दिल्ली के ऑफिस हो या मुंबई के ऑफिस हो, और फ्लाइट भी हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि फिर नया रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बात करूंगा सिविल डिपार्टमेंट का। तो सिविल डिपार्टमेंट में है स्टील फिक्सर, ठीक है ना, इसके बाद कारपेंटर है, इसके बाद से मेसन है। जी हाँ, जो कारपेंटर है वो सेट्रिंग कारपेंटर चाहिए। जी हाँ, सेट्रिंग कारपेंटर का रिक्वायरमेंट है, स्टील फिक्सर का रिक्वायरमेंट है और मेसन का रिक्वायरमेंट है। हिंदी में बता दूँ, मेसन यानी कि राजमिस्त्री, जो इंडिया में हम लोग राजमिस्त्री बोलते हैं उसको हम लोग मेसन बोलते हैं, और सेट्रिंग कारपेंटर और स्टील फिक्सर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जो ऑफिस है, ऑफिस पे शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, ऑफिस है डायनेमिक ऑफिस। लास्ट में मैं ऑफिस का पूरा एड्रेस में बताऊँगा और कॉन्टेक्ट नंबर भी दूंगा, ठीक है ना। तो डायनेमिक ऑफिस में इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। जो भाई लोग स्टील फिक्सर, सेटरिंग कारपेंटर और मेसन ये ट्रेड से है, ऑफिस पे जाकर अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग जिन भाई लोग का होगा उन्हीं का केवल फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। बिना शॉर्ट लिस्टिंग का आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू नहीं होगा। तो जल्दी से जाइए और फटाफट डायनेमिक ऑफिस पर अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल बायोडाटा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। ये लेकर जाइएगा और फोटो ले लीजिएगा और शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड ये हो गया सिविल डिपार्टमेंट का। अब अगेन न्यू रिक्वायरमेंट आ गया है मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, ठीक है ना। मैकेनिकल डिपार्टमेंट का न्यू रिक्वायरमेंट आ गया है, तो ध्यान से सुनिए क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन, जी हाँ, बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन चाहिए, यानी कि बिल्डिंग लाइन का, ठीक है ना, ऑयल और गैस यानी कि प्लांट लाइन का नहीं, बिल्डिंग लाइन में जो भाई लोग काम किए हैं, बिल्डिंग जैसे ये बिल्डिंग है, ठीक है ना, बिल्डिंग में जो लोग काम किए हैं इलेक्ट्रीशियन, वो लोग का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। इसमें ITI कंपलसरी है, यानी कि ITI होना चाहिए। जो भाई लोग ITI किए हैं, ठीक है ना, वो लोग के लिए गुड न्यूज़ है, यानी कि ITI इसने कंपलसरी मांगा है और 10th पास होना चाहिए, यानी कि 10 पास किए हैं जो लोग SSC किए हैं वो लोग ही जाइएगा। इसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग कंपलसरी, यानी कि लिखना और पढ़ना आपको अंग्रेजी में आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर लिखने पढ़ना नहीं आता होगा तो भी आप मत जाइएगा, क्योंकि इसमें लिख दिया है कि इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग कंपलसरी है, ठीक है ना। और आपसे बता दूं कि 5 ईयर एक्सपीरियंस गोल्फ एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस इंडिया, यानी कि इंडिया का 5 साल का और गोल्फ का 5 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी, यानी कि
कि अगर आप गोल्फ में काम किए होंगे, विदेश में काम किए होंगे तो ही आप जाइएगा, अगर आप फ्रेशर है तो मत जाइएगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रीशियन का बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। जो हमारे भाई लोग रिटर्नर हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। इसके पहले मैं जो सिविल डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट बताया, स्टील फिक्सर, शटरिंग, कारपेंटर, मेसन, उसमें फ्रेशर भी चलेगा, लेकिन ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट है, इसमें गोल्फ एक्सपीरियंस कंपलसरी मांगा है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है बिल्डर का। जी हाँ, बिल्डर का रिक्वायरमेंट है। इसमें 3G 4G 6G बिल्डर चाहिए, 3G 4G 6G बिल्डर चाहिए। इसमें भी एक्सपीरियंस जो है वो 3 इयर्स एक्सपीरियंस कंपलसरी गोल्फ का मांगा है, यानी कि गोल्फ में जो भाई लोग 3 साल काम किए हैं 3G 4G 6G या कोई डिपार्टमेंट से, ये तीनों में से वो लोग अपना जाकर ऑफिस पे अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। लास्ट में मैं बताऊंगा कौन सा डेट का इंटरव्यू है, ठीक है ना। तो ये हो गया बिल्डर का। इसके बाद जो नेक्स्ट इंटरव्यू है वो है पेंटर का। पेंटर में आपसे बता दूं फ्रेंड कि ऑलराउंडर पेंटर चाहिए, यानी कि सभी प्रकार का आपको पेंटिंग मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। हर जैसे कि डोर है, मतलब विंडो है, ठीक है ना, हर मतलब सभी मतलब ऑलराउंडर पेंटर होना चाहिए, यानी कि पूरा पेंटिंग का जानकारी आपको होना चाहिए, वैसा पेंटर चाहिए, ठीक है ना। रिपेयरिंग का भी काम आपको मालूम होना चाहिए, रिपेयरिंग पेंटर का, ठीक है ना। एक्सपीरियंस जो इसमें है फ्रेंड पेंटर का, देखिए बहुत से भाई लोग पेंटर का कमेंट कर रहे थे ना कि भाई सर पेंटर का रिक्वायरमेंट कब आएगा। तो देखिए पेंटर का रिक्वायरमेंट आ गया है। मैं बोलता हूँ आप लोग से कि अपना जो भी CV बायोडाटा है डॉक्यूमेंट्स बनाकर रेडी रखिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट कब आ जाएगा ये कोई कहा नहीं जा सकता। देखिए पेंटर का रिक्वायरमेंट आ गया है, ठीक है ना। इसमें भी एक्सपीरियंस 3 इयर्स एक्सपीरियंस गोल्फ कंपलसरी, यानी कि 3 साल का गोल्फ का एक्सपीरियंस होगा तो ही आप ऑफिस पे जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है इसका फोल्डर का। जी हाँ, इसका फोल्डिंग वर्कर का रिक्वायरमेंट आ चुका है। इसका फोल्डर भाई लोग भी 1 साल से कमेंट कर रहे हैं। जब से अभी मैं बता दूं कि जब से इजराइल का इंटरव्यू चालू हुआ है तभी से इसका फोल्डर लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका फोल्डर का रिक्वायरमेंट नहीं आएगा, इसका फोल्डर का रिक्वायरमेंट नहीं आएगा। तो देखिए फाइनली इसका फोल्डर का भी रिक्वायरमेंट आ चुका है। तो जो भाई लोग के पास गोल्फ का एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें दिया है कि 3 इयर्स गोल्फ एक्सपीरियंस कंपलसरी, यानी कि 3 साल का गोल्फ का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप जाकर डायनेमिक ऑफिस में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, यानी कि इसका फोल्डर का भी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद और रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, वीडियो पूरा देखिए। इसके बाद है स्टील स्ट्रक्चर का। जी हाँ, स्टील स्ट्रक्चर का भी रिक्वायरमेंट है और इसमें भी एक्सपीरियंस 3 इयर्स एक्सपीरियंस गोल्फ एक्सपीरियंस कंपलसरी है। जी हाँ, 3 साल का गोल्फ का एक्सपीरियंस, इंडिया का 2-3 साल का होगा, 1-2 साल का नहीं भी होगा तो बनवा लीजिएगा, ठीक है ना। तो इंडिया का एक्सपीरियंस और गोल्फ का 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इसमें भी कंपलसरी मांगा है। इसके बाद से आपसे बता दूं कि जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है पाइप फैब्रिकेटर का। बहुत से भाई लोग पाइप फैब्रिकेटर का भी कमेंट करते हैं कि सर पाइप फैब्रिकेटर का, पाइप फिटर का रिक्वायरमेंट बताइए। तो पाइप फिटर का तो नहीं है, लेकिन पाइप फैब्रिकेटर का रिक्वायरमेंट है। जो भाई लोग पाइप फिटर से होंगे वो लोग कंप्यूटर सेंटर पर जाकर अपना पाइप फैब्रिकेटर का CV बनवा लीजिएगा। 100-200 रुपया लेगा और नकली CV बनवाकर आप बिंदास जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। देखिए भाई ये सब कोई बात नहीं बताता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, काम की जानकारी कंपलसरी होना चाहिए और गोल्फ का एक्सपीरियंस, यानी कि गोल्फ का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है, 3 इयर्स गोल्फ एक्सपीरियंस कंपलसरी, यानी कि अगर आप विदेश में काम किए हैं, 3 साल का गोल्फ का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। पाइप फैब्रिकेटर भाई लोग के लिए आप लोग भी जाकर अपना सिलेक्शन करा सकते हैं, ठीक है ना। इतना हाई सैलरी फ्रेंड आपसे बता दूं कि आप गोल्फ में सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान कहीं पे भी जाकर नहीं कमाएंगे, समझ लीजिए। जितना इजराइल में आपको सैलरी मिल रहा है, आप लोगों को भी मालूम है 3-4 महीने से लोग जाके कमा रहे हैं। ये मई मंथ है ना, मई स्टार्ट हो गया है, जनवरी में ही लोगों का फ्लाइट हुआ, फरवरी में, और समझ लीजिए 3-4 महीना में वो लोग जो पैसा भरे थे उसका डबल वो लोग निकाल भी लिए, यानी कि 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया वो लोग भर के गए और कितना लोग तो फ्री में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो रिक्वायरमेंट है आपसे बता दूं डायनेमिक ऑफिस में रिक्वायरमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है मैकेनिकल फोरमैन का। जी हाँ, फोरमैन का भी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें सबसे पहले सुनिए क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा है। तो इसमें डिप्लोमा कंपलसरी है, ठीक है ना, और 3 इयर्स गोल्फ एक्सपीरियंस, सेम इसमें भी 3 साल का गोल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिप्लोमा कंपलसरी। एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन 2 चीज़ में बता दे रहा हूँ। जो एज है वो 25 से 45 के बीच होना चाहिए, यानी कि 25 साल से लेकर 45 साल के अंदर में आपका उम्र होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा, इससे कम होगा तो आप ऑफिस में मत जाइएगा। नहीं तो जाएंगे घर से, यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, और जाने के बाद से बोलेंगे कि सर आप बताएं नहीं। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि अगर 24 साल एज है या 46 साल एज है तो आप मत जाइएगा, क्योंकि 25 से लेकर 45 लास्ट एज लिमिट लिखा है, ठीक है ना। और जो फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू है 7 मई, 8 मई और 9 मई को डायनेमिक ऑफिस में इसका इंटरव्यू चलेगा, ठीक है ना। जो उम्र है वो बता ही दिया, 25 से लेकर 45 साल है। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि जो फोरमैन है मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस
मतलब होना चाहिए, ड्राइविंग का कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना, वो अपना साथ में लेकर जाइएगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स में मैं बता दूं कि पासपोर्ट का वैलिडिटी 2 साल होना चाहिए, यानी कि 2 इयर्स योर पासपोर्ट वैलिडिटी कंपलसरी, यानी कि 2 साल आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी एक्सपायरी होने में 2 साल होना चाहिए, ठीक है ना। 2 साल से पहले अगर एक्सपायरी हो रहा है तो आप मत जाइएगा, ठीक है ना, इसमें साफ साफ लिख दिया गया है। प्लस फोटो, और इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ पीसीसी भी आपका चाहिए। आप पीसीसी ऑनलाइन, इसीलिए मैं बोलता हूँ पीसीसी बना कर रखिए। अगर पीसीसी नहीं बनाए हैं तो अभी भी ऑनलाइन करा दीजिए, ठीक है ना। पीसीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। इजराइल जाने के लिए पीसीसी कंपलसरी है, बिना पीसीसी के आप इजराइल नहीं जाएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो पीसीसी भी आपके पास कंपलसरी है। अब हमारे बहुत से भाई लोगों का कमेंट आता है कि मेडिकल कैसा होता है इजराइल का, तो अब मैं आपसे बता दूं कि नॉर्मल मेडिकल होता है, ठीक है ना, गमका का मेडिकल नहीं है। लेकिन नॉर्मल मेडिकल में आपका यूरिन टेस्ट, हाइड्रोसिल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरा, ये सब चीज़ चेक होगा, ठीक है ना, कि नॉर्मल मेडिकल होगा, ठीक है ना। गमका का मेडिकल नहीं होगा, जैसे हम लोग का यहाँ पे सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन में होता है। गमका का मेडिकल हार्ड है, लेकिन इजराइल का मेडिकल नॉर्मल मेडिकल है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल मेडिकल होता है। तो फ्रेंड अभी ये न्यू रिक्वायरमेंट है, यानी कि नई भर्ती है इजराइल के लिए। तो फाइनली मैं बता दूं कि जो ऑफिस है वो है डायनेमिक ऑफिस। जी हाँ, दिल्ली की टॉप ऑफिस, यानी कि इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। इसी में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट चलता है इजराइल जॉब्स के लिए, ठीक है ना, इजराइल के लिए, ठीक है ना। तो जो सैलरी है आपको भी मालूम है कि जो नॉर्मल भी सैलरी है सिविल डिपार्टमेंट का, वो समझ लीजिए 1,35,000 से 40,000 रुपया है, समझ लीजिए 1 महीने का, ठीक है ना, सैलरी, यानी कि बहुत हाई सैलरी है। और अगेन नया रिक्वायरमेंट आ गया है। आप लोग का अभी कमेंट आता था, तो मैं सोचा कि क्यों ना रात में ही वीडियो शूट करके आप लोग को बताया जाए। तो ऑफिस नोट कर लीजिए, डायनेमिक ऑफिस, यानी कि डायनेमिक हाउस KH71, बागरोला विलेज, सेक्टर 8, द्वारका, न्यू दिल्ली। एक बार और मैं बता रहा हूँ, डायनेमिक हाउस KH71, बागरोला विलेज, सेक्टर 8, द्वारका, न्यू दिल्ली, ठीक है ना। और फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 01140410000, यानी कि 4 लास्ट में 0, ये ऑफिस का लैंडलाइन नंबर है, ठीक है ना। और जो भी भाई लोग स्टेट से अपना जाकर शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए, सिविल डिपार्टमेंट से शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए। और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू आपसे बता दूं 7 मई, 8 मई और 9 मई सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का होगा, यानी कि पाइप फैब्रिकेटर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब ट्रेड का। और सिविल डिपार्टमेंट का यानी कि स्टील फिक्सर और सेटरिंग कारपेंटर और मेसन का शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। आप लोग जाकर शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए, बिना शॉर्ट लिस्टिंग का आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है ना। मैकेनिकल डिपार्टमेंट का इंटरव्यू होगा 7 मई, 8 मई और 9 मई को, ठीक है ना। तो ये रिक्वायरमेंट है फ्रेंड। जो भाई लोग स्टेट से ऑफिस पे जाकर अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल बायोडाटा, ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी आप कहाँ पे काम किए हैं, ठीक है ना, बायोडाटा यानी कि आपका जन्म कुंडली, नाम, गाँव, एक्सपायरी पासपोर्ट का डेट, इशू डेट, सब कुछ लिखा रहता है। और अपना फोटो लेते जाइएगा, ठीक है ना। और ये सब ले जाकर अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिएगा। ओके फ्रेंड, वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो का यहीं पे कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर कुछ मैसेज है, इन्फॉर्मेशन है चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।